जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए हर 5 साल में वेतन आयोग लागू करने को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। इसके साथ ही 4 साल में 4 बार डीए बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट आई सामने। 4% से कम डीए बढ़ोतरी अब नहीं होगी, इसको लेकर भी आई बड़ी अपडेट। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 72,000 की मांग को लेकर भी नई अपडेट आ चुकी है सामने। और दोस्तों, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आई है वो कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को निकलकर आई है सामने। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल एकमात्र है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। क्या अब हर 5 साल में आएगा नया वेतन आयोग? इसको लेकर क्या है अपडेट? दोस्तों, अभी तक देश में लगभग हर 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग लागू किया जाता रहा है, लेकिन अब कई कर्मचारी संगठन की तरफ से यह मांग उठाई जा रही है कि इस अवधि को कम करके 5 साल किया जाना चाहिए। संगठनों ने तर्क दिया है कि आज के समय में महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है। 10 साल पहले जो वेतन आयोग पर्याप्त माना जाता था, वहीं कुछ वर्षों के बाद अब कम पड़ने लगता है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनर को समय समय पर राहत देने के लिए हर 5 साल में वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही है। कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ पेंशनर और फैमिली पेंशनर को अगले वेतन आयोग का लाभ मिलने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर 5 साल में समीक्षा होगी तो अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा और समय समय पर कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन महंगाई के अनुसार रिवाइज होती रहेगी। हालांकि दोस्तों, अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल यह कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी गई सबसे बड़ी मांग है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। साल में 4 बार डीआर बढ़ाने की मांग। दोस्तों, अभी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीआर की घोषणा साल में 2 बार करके दी जाती है। सैलरी पेंशन में 2 बार बढ़ोतरी दी जाती है, पहली जनवरी में और दूसरी जुलाई में। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई हर महीने बढ़ती है, जबकि राहत केवल 6 महीने बाद मिलती है। इसी वजह से यह मांग की गई है कि डीए और डीआर की समीक्षा हर 3 महीने में की जाए और साल में कुल 4 बार बढ़ोतरी दी जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई का असर कम महसूस होगा। मान लीजिए कि किसी तिमाही में छोटी छोटी वृद्धि होती है तो साल के अंत में कुल लाभ अधिक हो सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि यह अभी केवल एक मांग है, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सरकार से उम्मीद है कि इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 4% से कम डीए बढ़ोतरी नहीं हो। दोस्तों, एक और बड़ी मांग बताई जा रही है कि भविष्य में डीए और डीआर में हर बढ़ोतरी कम से कम 4% की होनी चाहिए। संगठनों का कहना है कि कई बार 2% या 3% की बढ़ोतरी कर्मचारी और पेंशनर्स को वास्तविक राहत नहीं दे पाती है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यदि न्यूनतम 4% की वृद्धि सुनिश्चित हो जाए तो इसका सीधा लाभ कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर वही बात है। दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 72,000 रुपए हो सकती है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस मांग की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग उठाई गई है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन लागत को देखते हुए न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 72,000 रुपए किया जाए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान किराया, बिजली, गैस और अन्य आवश्यक खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में संगठनों का कहना है कि कर्मचारी की आय में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अभी केवल एक मांग है। सरकार या भविष्य में वेतन आयोग की ओर से इस पर कोई अंतिम फैसला अभी सामने आना बाकी है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के सामने बड़ी चुनौती क्या है। दोस्तों, अगर इन सभी मांगों को लागू किया जाता है तो सरकार पर कुल काफी बड़ा वित्तीय भार आने वाला है। हर 5 साल में वेतन आयोग, साल में 4 बार डीए, कम से कम 4% डीए बढ़ोतरी और 72,000 न्यूनतम वेतन, इन सभी प्रस्तावों का असर सरकारी खर्चे पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार इन मांगों पर फैसला लेते समय आर्थिक स्थिति और बजट का भी आकलन करने
करने वाली है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की उम्मीदें क्या हैं? दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए समय समय पर राहत मिलना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर वेतन और पेंशन में नियमित अंतराल पर सुधार होता रहेगा तो कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार और संभावित 8वें वेतन आयोग की तरफ से इन मांगों पर क्या रुख अपनाया जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हर 5 साल में वेतन आयोग बनना चाहिए? क्या साल में 4 बार डीए डीआर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए? क्या 4% न्यूनतम डीए बढ़ोतरी की मांग सही है? क्या न्यूनतम सैलरी 72,000 रुपए होनी चाहिए? यदि आपको लगता है हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी यानी कि जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा का नया मांग पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने पेंशन धारक और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी और सरकार को मांग पत्र सौंपा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मांग की गई है एफएमए को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए या 5,000 रुपए करने की मांग। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी मांग की जिसका इंतजार लाखों पेंशन धारक लंबे समय से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार पेंशनर के लिए मिलने वाले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए को बढ़ाने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। वर्तमान में कई श्रेणियों के पेंशनर को 1,000 रुपए प्रति माह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन संगठनों का कहना है कि आज के समय में दवाइयां और इलाज का खर्च काफी कई गुना बढ़ चुका है। इसे देखते हुए मांग उठाई गई है कि एफएमए को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए किया जाए और कई संगठनों की ओर से तो इसे 5,000 रुपए प्रति माह करने की मांग उठाई गई है। दोस्तों, अगर भविष्य में इस मांग पर सकारात्मक फैसला आता है तो इसका सीधा लाभ लाखों पेंशनर और फैमिली पेंशनर को मिल सकता है। हालांकि यह बताना जरूरी है, फिलहाल यह एक मांग है और इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा सामने अभी तक नहीं आ पाई है। वहीं पर जो अगली बड़ी मांग की गई है 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन देने की मांग। दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन एक निश्चित आयु के बाद शुरू होती है और वो आयु है 80 वर्ष, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ पहले ही शुरू किया जाना चाहिए। इस मांग के अनुसार 65 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी शुरू की जाए, 70 वर्ष में 10% की बढ़ोतरी शुरू की जाए, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी शुरू की जाए और जैसे ही पेंशन धारक अपने जीवन काल के 100 वर्ष की आयु पूरी करेगा उसे फुल पेंशन दी जानी चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अगली मांग उठाई गई है वो मांग है क्या पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। दोस्तों, एक और बड़ी मांग लगातार उठाई जा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए पेंशन को पूरी तरीके से टैक्स फ्री करने पर विचार किया जाए। संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई नया वेतन नहीं बल्कि कर्मचारी की वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का लाभ है, इसीलिए इस पर कर में राहत मिलनी चाहिए। हालांकि वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार पेंशन की कर व्यवस्था लागू नियमों के अनुसार ही होती है और इस पर पूरी तरीके से टैक्स फ्री करने को लेकर कई कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन, हाल ही में जेसीएम के सचिव और रेलवे फेडरेशन ने भी 8वें वेतन आयोग की कमेटी और सरकार के सामने मांग पत्र भेजा है और इसके पीछे तर्क भी दिया है, जब सांसदों और विधायकों की पेंशन आयकर मुक्त हो सकती है तो फिर पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन पर कर क्यों वसूला जाता है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई मास्टर सर्कुलर, पेंशन भुगतान में देरी होने पर बैंक को देना पड़ेगा 8% के ब्याज। इसका फायदा पेंशन धारक भविष्य में उठा पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एससी ने केंद्र से पूछा है, जवाब तलब किया है और उन्हें समय सीमा बढ़ाकर दी गई है इस महीने की आखिरी तारीख। इस समय सीमा में केंद्र को बताना होगा कि यदि 8% ब्याज दर के साथ लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान किया जाता है तो केंद्र पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि इससे पहले भी केंद्र को यह समय सीमा 2-3 महीने की दी गई थी, लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जवाब दाखिल होगा और कर्मचारी पेंशनर्स के 18वां एरियर का भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।